जय भारती दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने दीर्घ संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो जैसा कि मैंने बताया कि दीर्घ संधि कहाँ तक होती है? ए वर्ग से लेकर के उ वर्ग तक, आ ई उ, यहाँ तक तो थी हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक गुण संधि के बारे में। गुण संधि के बारे में अगर आपको जानना है तो ज़्यादा जो है आपको उलझन में नहीं पड़ना है। ए ओ आर इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि ए की मात्रा जो है वो किससे बनती है? ए वर्ग जमा ई वर्ग, ए ई ए वर्ग जमा उ वर्ग ओ वर्ग, ए जमा री अर। तो दोस्तों आपने एक गाना सुना होगा, प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी विमलेश्वरी कमलेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो मैं थोड़ा सा बदलाव करूँगा, गुण संधि गाम श्री गणेश करें। पूरे जो शब्द हमने मिले प्राणेश्वर हृदयेश्वर विमलेश्वर कमलेश्वर, सब में गुण संधि के अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण हैं। तो आज हम गणेश से ही शुरुआत करें। गण जमा में ईस, तो आप इधर ध्यान से देखिएगा। ए वर्ग जमा में ई वर्ग, देखो भाई वर्ग किसको कहेंगे? यानी इधर ए हो चाहे आ हो, और इधर ई और ई यानी हर्ष और दीर्घ में से कौन सी भी हो, तो परिणाम क्या होगा? परिणति क्या होगी? एक ही मात्रा बन जाएगी भाई, ए जमा ई ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नरेश, नर जमा में ईस, महेश। तो देखो मह का कोई अर्थ नहीं होता हिंदी में, महा जमा ईश। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी पड़ेगी ए और आ का। अगर इंद्र करते हो तो इंद्र में छोटी की मात्रा आती है और इसमें हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। तो क्या हो जाएगा? ए वर्ग जमा में ई वर्ग क्या होगा? आपको देखो आ और ई का ये हट गया, महा जमा में ईस, आ की मात्रा और ये इनको दोनों को विलोपित कर दो, क्या बन गया? महेश। अब सुरेश, सुर जमा में ईस, गणेश नरेश राजा को कहते हैं, महेश महा जमा में ईस शिव को कहते हैं, सुर जमा में ईस, सुर देवता और ईस जो देवताओं का जो ईश्वर है यानी देवताओं का राजा इंद्र। लोकेश, लोक जमा में ईस, तो लोकेश राजा को कहते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं। प्राणेश्वर, प्राण प्लस ईश्वर, हृदयेश, हृदय प्लस ईश, विमलेश। अब देखो ये डाउट रह जाता है कि हम विमला करें या विमल करें। विमलेश, विमल जमा ईश करेंगे, विमल का अर्थ पवित्र होता है, लेकिन यहाँ होगा विमला। विमला कहते हैं सरस्वती को और विमलेश हो गए ब्रह्मा। विमलेश। भूपेश, भूप जमा ईश, भूप राजा, मात्रा की मिस्टेक ना कर दियो भाई, भूप जमा में ईश, राजाओं के राजा भूपेश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भूतेश, भूत प्लस में ईश। भूतेश किसको कहा जाता है साथियों? भूतेश कहा जाता है महादेव शिव को कहा जाता है। भूतों के जो स्वामी हैं वो कौन है? शिव। भूतेश शिव हो गया। नेक्स्ट खगेश, खग जमा ईश। आपको पता होगा खग पक्षी को कहते हैं और पक्षियों का जो ईश्वर है राजा है वो पक्षियों का स्वामी है, वो गरुड़। खगेश गरुड़ को कहा जाता है मित्रों। अब दिनेश अपने आप बनाओगे, कोशिश करो आप। दिन जमा में ईश, दिन का जो आधिपत्य दिन में जिसका होता है वो कौन है? दिनेश अर्थात सूर्य। नेक्स्ट रूपेश, रूप जमा में ईश। लंकेश, लंक जमा ईश नहीं होगा, देखो लंक का अर्थ होता है कमर, लंका का जो राजा अर्थात रावण, लंका प्लस ईश। नेक्स्ट योगेश, सिंपल है, योग जमा ईश। अब रमेश में रम का कोई अर्थ नहीं होता, क्या होगा? रमा कहते हैं लक्ष्मी को, और ईश रमेश कौन हो गए? भगवान श्री श्री विष्णु। रमा जमा ईश।
उसके बाद अगला उदाहरण है उमेश। उमा कहते हैं किसको? पार्वती को। उमा जमा में ईश क्या हो गया? उमेश शिव को कहेंगे। उमा अर्थात पार्वती और पार्वती के पति कौन हो गए? शिव। कमलेश, कमला जमाईश, भाई देखो कमल जमाईश ना कर दियो। कमला कहते हैं लक्ष्मी को और कमलेश किसको कहेंगे? कमलेश और रमेश ये दोनों पर्यायी हैं, भगवान विष्णु को कहेंगे कमला जमाईश। अब राकेश, देखो यहाँ से हम विग्रह करेंगे तो राक करेंगे या राका? तो देखो राक का कोई अर्थ नहीं होता। राका, राका कहते हैं रात्रि को और रात्रि का ईश्वर कौन हो गया? राका जमा ईश क्या हो जाएगा? राका जमा में ईश, राकेश अर्थात चंद्रमा। गुडाकेश, देखो दोस्तों गुडाका, गुडाका प्लस ईश। गुडाका कहते हैं निद्रा को। निद्रा को जिसने जीत लिया है वो हैं शिव और अर्जुन, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। साथ ही साथ में समास भी हो रहे हैं और पर्यायवाची भी हो रहे हैं। सर्वेश, सर्व जमा में सर्व जमा ईश यानी सर्वेश्वर। यथेष्ट, यथा जमा इष्ट अर्थात जितना आपको चाहिए कि भाई ये काफ़ी है, भाई सफिशिएंट, पर्याप्त है। यथा जमा इष्ट, आ जमा ई के बन गया ए। नरेंद्र बना लोगे, नर जमा इंदर। देवेंद्र, देव जमा इंदर। सुर जमा इंदर। महेंद्र, महाजमा इंद्र। निरपेंद्र, निरप जमा में इंद्र। सोत्साह, देखो भाई अब ओ वाले उदाहरण लेंगे, ये तो थे ए वाले यहाँ तक। अब और भी कतिपय अन्य उदाहरण हैं, जैसे भारतेंदु, भारत प्लस इंदु क्या बन जाएगा? भारतेंदु, भारत का चंद्रमा, प्यारा नाम है भाई। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। बालेंदु, बाल जमा में इंदु यानी दूज का चांद। बाल यानी छोटा और इंदु का अर्थ चंद्रमा, तो छोटा हो है बालेंदु। शुभेच्छा क्या होगा? अपने आप कोशिश करो। शुभ जमा इच्छा। स्वेच्छा, स्व जमा इच्छा, अपनी खुद की इच्छा। अच्छा ये तो ए वाले हो गए भाई। अब मैंने आपको बताया, देखो ए जमा ई ए हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब है दूसरा ए जमा उ, ए वर्ग जमा उ वर्ग ओ बनता है। तो ध्यान दो दोस्तों, जैसे आसान उदाहरण से लेते हैं, जैसे नव जमा में उदय, ए वर्ग है इधर, इधर ए है और इधर उ है, क्या बन गया? ए और उ का बनेगा ओ, नवोदय। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है भाग्योदय, भाग्य, भाग्य जमा में उदय क्या क्या हो गया? भाग्योदय। उसी प्रकार है भावोदय, भाव जमा उदय। अब देखो दोस्तों दिव्योदक, दिव्य जमा में उदक कहते हैं जल को, और दिव्य, दिव्य का अर्थ है पवित्र अलौकिक, और अलौकिक है जो जल, दिव्य है जो जल, तो कौन सा हो गया? गंगा का जल हो गया। ए जमा ऊ क्या बताया है? ओ, दिव्योदक गंगा का जल। नवोदक, नवोदक कहते हैं दोस्तों नव, नव माने नया, उदक माने जल यानी नया ताज़ा ताज़ा जल, निर्मल जल। नवोदक कहते हैं वर्षा के जल को। इसी प्रकार यमुनोदक होगा, किस क्या हो जाएगा? अब यमुन तो होता नहीं, ए भी आ सकता है और इधर आ भी आ सकता है। यमुना जमा में उदक, यमुनोदक यानी यमुना का जल। अब है कूपोदक, कूप माने कुआ, कूप प्लस उदक, कूपोदक कुएं का जल। इस मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा। ए और उ मिलके क्या हो गए? ए जमा उ ओ हो गए। आगे नुक गिनो। उत्तरोत्तर, उत्तर जमा उत्तर। प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर। महोदय, महाजमा उदय। सर्वोदय, सर्वजमा उदय। सर्वोत्तम क्या होगा? सर्व जमा में उत्तम। लोकोत्थान क्या होगा? लोक जमा में उत्थान, उत्थान कहते हैं उन्नति को, लोकोत्थान हो जाएगा भाई। लोक प्लस उत्थान, चलो विग्रह कर, विच्छेद कर रहे हैं, सॉरी। लोक जमा में उत्थान क्या हो जाएगा?
ए जमा उ ओ हो जाएगा, लोकोत्थान यानी समाज का विकास। अब है देवोत्थान, देव जमा में उत्थान, अपना देवठनी का 11 कह दिया करें भाई, देवोत्थान, देव जमा में उत्थान, उत्थान में दोस्तों छोटा उ की मात्रा होगी। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष चरम प्लस में उत्कर्ष यानी विकास ही विकास, सबका साथ और सबका विकास। अब है भाग्योदय, कर लिया था, भाग्य जमा उदय। ग्रामोत्थान का क्या होगा, ग्राम जमा में उत्थान। परोपकार आसान है, पर जमा में उपकार अर्थात दूसरों की भलाई। अब है नीलोत्पल, क्या होगा, नीलोत्पल। देखो नील जमा में उत्पल, उत्पल कहते हैं दोस्तों कमल को, यानी नीला जो कमल होता है वो क्या होता है, नीलोत्पल। अब लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, लोक जमा में उत्तर, लोकोत्तर। महोदर, महाजमा में उदर अर्थात बड़ा है पेट जिसका, लेकिन गणेश को नहीं कहेंगे भाई, ये थे रावण के जो बड़े बड़े पेट वाले जो सैनिक थे, राक्षस थे। मद जमा में उन्मत्त, मद का अर्थ होता है बेटा दोस्तों सॉरी, मद जमा उन्मत्त, मद माने घमंड और उन्मत्त का अर्थ होता है पागल, घमंड में जो पागल, यानी रावण, हिरण्यकश्यप, कंस आदि आदि, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। बालोपयोगी, बच्चों के लिए जो उपयोगी है, बाल जमा में उपयोगी। परीक्षा, परीक्षोपयोगी, परीक्षा जमा में उपयोगी। अब देखो इसी प्रकार और उदाहरण है, ए वाले फिर आगे भाई थोड़े से उदाहरण। अपेक्षा क्या होगा, अप जमा में इच्छा। देखो ध्यान रखने की बात है, इच्छा में बड़ी की मात्रा करियो भाई। इसी प्रकार उपेक्षा, उपजमा में इच्छा। फिर है प्रेक्षक, प्रेक्षक का क्या होगा, प्रे जमा में इक्षक, प्रे प्लस इक्षक। उसी प्रकार अन्योक्ति, अन्य जमा में उक्ति। वीरोचित, वीर जमा में उचित। धीरोदात, धीरोदात, धीर जमा में उदात, ये थे राम जी, धैर्यवान भी थे, धैर्य था उनके पास, और उदात का अर्थ होता है श्रेष्ठ, धीरोदात। अब जो है दो हमारे नियम पूरे हो गए। अब तीसरा नियम है ए जमा री, अर होता है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। अब ये देखो अर वाले जो उदाहरण हैं, देखो जैसे देवर्षि, अर की ध्वनि आ रही है, ये ए है और ये ऊपर वाला रे होता है, ये ऊपर जो होता है ये आधा रे होता है, ऊपर आधा रे होता है। क्या होगा, देव प्लस में ऋषि, ए जमा री। यहाँ से समझो पहले उदाहरण से नियम, ए जमा री के हो गया ए और यो आ गया आधा रे, देवर्षि। इसी प्रकार है महर्षि, अब मह जमा ऋषि नहीं होगा, क्या होगा, महाजमा में ऋषि, महाजमा में ऋषि। राजर्षि, अब क्या होगा, राजा जमा ऋषि नहीं होगा, राज जमा में ऋषि। इसी प्रकार दोस्तों है, ये ज़्यादा उदाहरण नहीं है, संस्कृत से आई है संधि अपने पास। तो ग्रीष्म ऋतु, अब देखो ग्रीष्म जमा में ऋतु, क्या होगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यो रे लगा दो ऋतु, यानी इसका चक्कर खत्म हो जाएगा री का, और ऊपर रे लगा दो। इसी प्रकार दोस्तों है शरद जमा में ऋतु, शरद जमा में ऋतु, री को ख़त्म कर दो, क्या हो जाएगा, शरदर्तु, रे और शरदर्तु। इसी प्रकार है वसंत ऋतु, वसंत प्लस में ऋतु, वसंत जमा में ऋतु, क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु। तो ये आज थी हमारी गुण संधि। अगली वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वृद्धि और यण संधि के बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद।